अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या वाकई उलमाए देवबंद का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद भी उलमाए देवबंद और उनके बुज़ुर्ग घरों में आते जाते रहते हैं? क्या ऐसा अक़ीदा है और इसमें कोई हकीकत है? आइए इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। ये एक टोला है ममाती पंचपीरी टोला, उनका एतराज़ है उलमाए देवबंद पर, और उलमाए देवबंद का अक़ीदा तोड़ मरोड़ कर वो पेश करते हैं आवाम के सामने। तो आज इस हकीकत से पर्दा उठना चाहिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और इनका जो एतराज़ है और जो बहतान और झूठा इल्ज़ाम है उसका जवाब समात फरमाएं। अटक एक आलिम है, रहमत कायनात के नाम से किताब लिखी है। वो कहते हैं एक बुजुर्ग फौत हो गए, तो फौत होने के बाद उनका घर में आना जाना था। अभी लतीफ़ा कहाँ ख़त्म हुआ, आगे लतीफ़ा सुनो। साल के बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ और जेड़े फौत हो गए सन उसका नाम रखा गया मालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदियारवी साहिब, मदारियों की तरह झूठ न बोला करें, अधूरी बात न किया करें, गलत बयानी करके अवाम उन्नास को उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख से मुतनफ़िर न किया करें। रहमत कायनात मेरे हाथ में मौजूद है। सफ़ा 32 से लेकर 39 तक 12 मोतबर अकाबरीन उलमाए देवबंद की तस्दीक़ात इस किताब पर मौजूद हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती शफ़ी अली रहमा लिखते हैं, मुझे इस किताब से नफ़ा हुआ, मुफीद तहक़ीक़ात अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक जमा कर दी हैं। सदर वफ़ाक़ुल मदारिस अल्लामा अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, किताब का मुताला करके दिल खुश हुआ, दिल से दुआएं निकली। इमामुल औलिया हज़रत लोहरी अली रहमान लिखते हैं, तालिब हक़ को यकीनन इस किताब से हक़ मिलेगा। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और मुहतमिम दारुल देवबंद मौलाना कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह हज़रात ने भी इस किताब की तस्दीक की है। अकाबरीन उलमाए देवबंद को इस किताब में कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई है। आपको तअस्सुब की वजह से बहुत कुछ नज़र आता है। मैं आपके एतराज़ की तरफ बाद में जाता हूँ। पहले ये समझ लें कि अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक मरने के बाद आलम बरज़ख में रूह और जिस्म दोनों को हयात मिलती है, और ये हयात शूर में नहीं आती, और न ही बंदा दोबारा दुनिया में आता है। खर के आदत के वाक़यात अलग हैं। इस अक़ीदा को काज़ी ज़ाहिद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा 30 पर लिखा, बरज़ख में बंदा ज़िंदा होता है, वो ज़िंदा नज़र नहीं आता, और इंसान क़यामत तक आलम बरज़ख ही में रहेंगे। सफ़ा 71 पर जाकर हज़रत ने लिखा, रूह का बदन के साथ 5 तरह का ताल्लुक़ होता है। चौथा ताल्लुक़ आलम बरज़ख में होता है, मगर इस ताल्लुक़ की वजह से पूरे बदन में कामिल हयात क़यामत से पहले नहीं हो सकती। आगे लिखा, रूह का बदन के साथ कामिल ताल्लुक़ क़यामत को होगा, फिर जिस्मों को उठाया जाएगा। अब आते हैं बंदियारवी साहब के एतराज़ की तरफ। बंदियारवी साहब ने पहली बात यह की कि लिखा है कि मुर्दों का घरों में आना जाना लगा रहता है। ये बात नहीं लिखी है। हजरत ने लिखा है कि कफन चोर ने कब्र खोदी, मुर्दा जिंदा हो गया, भाग कर घर आया और सारी जिंदगी घर रहा, बाद में उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, वो फौत हो गया। अब बंदियारवी साहब ने खयानत की है। हजरत ने साहब लिखा है, उन्वान कायम किया सफ़ा 76 पर, सहाबा किराम के अलावा भी बाज़ सआदतमंद ऐसे होते हैं कि उनका बदन सलामत रहता है। इस पे 2 वाक़यात नकल किए, फिर तीसरा वाक़या ये नकल किया। और इससे पहले लिखा, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुंतज़म में बाज़ नादिर वाक़यात नकल किए हैं। अब बंदियारवी साहब ने इब्नुल जौज़ी उनकी किताब अल मुंतज़म का हवाला नहीं दिया, और साथ लिखा बाज़ नादिर वाक़यात। नादिर का माना ये होता है कभी कभी कोई वाक़या पेश आ जाए, जैसे खर के आदत कोई वाक़या पेश आए, उसको नादिर कहते हैं। अब बंदियारवी साहब ने इस चीज़ को हड़प कर लिया और आगे अपनी तरफ से अल्फाज बना के अकीदा बनाकर पेश किया और काज़ी ज़ाहिद रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की कोशिश की। इससे पहले भी सफ़ा 66 पर हज़रत ने साफ लिखा कि हयात बादल मौत को कभी कभी अल्लाह ताला इस दुनिया में बाज़ दफ़ा अमली शक्ल देकर भी समझाता है। अब देखो ना, बाज़ दफ़ा अमली शक्ल, फिर आगे लिखा बाज़ सादतमंदों का जिस्म सलामत रहता है, फिर अपने जोज़ी का हवाला, फिर नादर वाक़यात। ये सारी चीज़ें बंदियारवी साहब ने हड़प कर ली और इसको और अंदाज में पेश किया। बाज़ दफ़ा अमली शक्ल देकर अल्लाह समझाता है। फिर हज़रत काजी साहब ने यहाँ कुरान पाक के वाक़यात नकल किए हैं कि देखें, आमिल नामी शख्स कत्ल हो गया,
پھر دوبارہ زندہ ہوگا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پہلا پارہ۔ تیسرے پارے میں حضرت عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گئے۔ بندیالوی صاحب سورہ اعراف میں موجود ہے، 70 بنی اسرائیل فوت ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے آگے۔ اسی طرح اہل سنت کے نزدیک نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، پیچھے نماز پڑھنے والے انبیاء علیہ السلام تھے، قبروں سے اٹھ کر آئے تھے ایک قول کے مطابق۔ اب کوئی بندہ اس بات کو یوں بیان کرے، او نہیں جی یہ کہتے ہیں کہ قبروں سے انبیاء کا مسجد اقصی میں آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ بات اور ہے، خرق عادت واقعہ اور ہے۔ خلاصہ یہ ہے، خرق عادت واقعات الگ ہوتے ہیں، وہ مستقل کوئی عقیدے کے طور پہ نہیں ہوتے، یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، تاریخی واقعات بھی موجود ہے۔ بندیالوی صاحب کے کوئی مماتی ہے، یزیدی ہیں، اور یہ کتاب مماتیوں کے خلاف ہے، اس لیے بندیالوی صاحب نے ادھوری بات کر کے اپنی طرف سے الفاظ بڑھا کے اس کتاب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اس متعصب بندیالوی صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے۔